नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट स्कॉर्पियन सबमरीन को लेके। रिसेंटली भारत की तरफ से बात कंफर्म किया गया है कि अभी हम फ्रांस से 26 रफाल के साथ साथ एडिशनल 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को भी खरीदने वाले हैं। लेकिन जैसे कि उम्मीद किया जा रहा था कि झटपट इस डील को फाइनल कर दिया जाएगा, अभी नहीं लगता कि इसको इतनी जल्दी साइन किया जाने वाला है और इसे अभी अगले साल की इलेक्शन के कंप्लीट होने के बाद जाके साइन करने की बात की जा रही है। हालांकि ये बात पूरी तरीके से कंफर्म भी नहीं है, लेकिन इसी बीच ये भी बताया जा रहा है कि इन सबमरीन को भारत को डिलीवर करने में मझगांव डॉक लिमिटेड को 2030 तक का टाइम लगने वाला है। अभी आपको पता है कि मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से कलवरी क्लास की आखिरी सबमरीन को बनाया जा रहा है, जिसे अगले साल तक ही नेवी को डिलीवर कर दिया जाएगा। तो आखिर किस वजह से अभी एडिशनल 3 कलवरी क्लास की सबमरीन को बनाने के लिए मझगांव डॉक लिमिटेड को इतना समय लगने वाला है? इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा कारण है। अब ये जो एडिशनल 3 सबमरीन को खरीदा जाने वाला है, इनमें पहले से ही एआईपी सिस्टम को इंटीग्रेट करके इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा और अभी डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए एआईपी सिस्टम को आईएनएस कलवरी में इंटीग्रेट करके सबसे पहले टेस्ट किया जाएगा, जिसको लेके अभी मझगांव डॉक लिमिटेड और फ्रेंच नेवल ग्रुप की तरफ से बातचीत किया जाए, जो कि अभी मझगांव डॉक लिमिटेड को आईएनएस कलवरी में इन एआईपी सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए सपोर्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि टेक्निकल सपोर्ट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी रिफिट अभी अगले साल से शुरू होने वाली है। और इसमें अभी मझगांव डॉक लिमिटेड को फ्रेंच नेवल ग्रुप की तरफ से सपोर्ट और टेक्निकल असिस्टेंस को प्रोवाइड किया जा रहा है और उसके बाद बाकी बचे हुए सभी कलवरी क्लास के सबमरीन में इन एआईपी सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इनकी डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद जाके इन 3 एडिशनल सबमरीन की मैन्युफैक्चरिंग को शुरू किया जा सकता है। अभी के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके मुताबिक भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 18 महीने के अंदर सबमरीन की कंस्ट्रक्शन को शुरू किया जाएगा और 5 से 6 सालों के अंदर इनको नेवी को डिलीवर किया जाएगा। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट 2024 में साइन होता है तो इनके शेड्यूल डिलीवरी 2029 के बाद ही शुरू होने वाली है। अगला अपडेट डीआरएल यानी कि डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड की तरफ से। अब जब रफाल डील को 2016 में फाइनल किया गया था, तो उसके बाद ऑफसेट क्लॉज के अंदर डसॉल्ट की तरफ से रिलायंस के साथ टाइप किया गया था और भारत में एक नई जॉइंट वेंचर कंपनी डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड को सेटअप किया गया था, जिसे पिछले कुछ सालों में ऑपरेशन भी किया जा चुका है और इसमें भी डसॉल्ट की फाल्कन जेट्स और रफाल के सब सिस्टम को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि डसॉल्ट की ग्लोबल सप्लाई चेन का भी एक हिस्सा बनने वाला है। लेकिन जैसे कि अनिल अंबानी की जो रिलायंस ग्रुप है, ये अभी लॉस में चल रहा है और काफ़ी सारे लोन्स इनके ऊपर होने की वजह से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतना स्टेबल नहीं है, जिस वजह से अभी डसॉल्ट की तरफ से इस पार्टनरशिप से पीछे हटने का फैसला किया जा रहा है। जिसके बाद अभी सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर रिलायंस के साथ डसॉल्ट पार्टनरशिप को तोड़ देता है तो वो किसके साथ पार्टनरशिप करके अपनी ऑफसेट क्लॉज को पूरा कर सकता है, क्योंकि अभी डसॉल्ट के साथ भारत के रिलेशन काफ़ी अच्छे और अभी एडिशनल रफाल को भी भारत खरीदने वाला है। तो आगे चल के इनकी सप्लाई चेन को भारत में बनाने के लिए और भी एक कंपनी की जरूरत पड़ने वाली, जिसके साथ वो टाइप कर सकते हैं। इस पर अभी टाटा ग्रुप का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में एरोस्पेस सेक्टर में टाटा ग्रुप काफी आगे आ चुका है और अभी लॉकहीड मार्टिन के साथ टाइप करके टाटा ग्रुप की तरफ से C-130 जैसे एयरक्राफ्ट की सब सिस्टम को भारत में बनाया जा रहा है। साथ ही आगे चल के F-21 की सब सिस्टम को भी भारत में बनाने का प्लान किया जा रहा है। इसके अलावा एयरबस के साथ मिलकर भी टाटा ग्रुप की तरफ से अभी C-290 एयरक्राफ्ट को भी भारत में बनाया जा रहा है। तो अभी डसॉल्ट के लिए भी अगर एरोस्पेस सेक्टर में कोई सूटेबल इंडियन पार्टनर होने वाला है तो वो टाटा ग्रुप ही होने वाला है, जो कि रिलायंस को रिप्लेस कर सकता है। अगला अपडेट भारत और फ्रांस की तरफ से है। रिसेंटली भारत और फ्रांस को लेके कई मेजर अपडेट सामने आए थे, जिसमें एडिशनल 26 रफाल और 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के अलावा भी एरो इंजन और हेलीकॉप्टर इंजन को लेके भी भारत और फ्रांस के बीच डील होने की बात सामने आई है। जिसमें कल ये बात सामने आया था कि अभी सफरान की तरफ से शक्ति 1H1 इंजन की कंप्लीट टीओटी को अभी एचएएल को देने का फैसला किया जाए, जिसको मेनली एचएएल की तरफ से अपनी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जैसे नए हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अभी ये भी कंफर्म हो चुका है कि फ्रांस के साथ मिलकर भारत अभी एक एरो इंजन को भी डेवलप करने वाला है, जिसको हम लोग एमका में इस्तेमाल करने वाले हैं। इसमें जिस इंजन को बनाया जाएगा उसे फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए कोशिश किया जा रहा है, जिसमें सफरान का ये कहना है कि जो भी इंजन को अभी जॉइंटली डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, इसकी कोर सेक्शन को मॉडिफाई किए बिना ही ये 110 से 120 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर पाएगा
और सेम इंजन को आगे चलकर रफाल में भी वो लोग इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे हैं, जो कि रफाल की F5 वेरिएंट के साथ आ सकता है। और इस इंजन को फर्दर मॉडिफाई करने के बाद इसकी थ्रस्ट आउटपुट को 130 किलोटन के आसपास या उससे भी ज़्यादा तक बढ़ाया जा सकता है, जो कि भारत चाहे तो फ्यूचर में अपने किसी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल कर पाएगा। और इस इंजन की लगभग 4 अलग अलग डेरिवेटिव को भी बनाया जा सकेगा, जिसको हम लोग अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी कि इंजन सिर्फ फाइटर जेट्स तक की लिमिटेड नहीं रहेगा और इसकी मॉडिफाइड वेरिएंट्स को भारत अपनी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल कर पाएगा। अभी बात बताया जा रहा है कि फ्रांस की तरफ से अपनी 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट में भी भारत को शामिल करने का प्लान कर रहा है। सेम तरीके की प्रपोजल रिसेंटली रोल्स रॉयस की तरफ से भी भारत को देने की बात सामने आई थी, जिसमें वो लोग टेम्पेस्ट प्रोग्राम में भारत को शामिल करना चाहते थे और सेम इंजन को वो लोग टेम्पेस्ट में इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसको वो जॉइंटली डेवलप करने का ऑफर दे रहे थे। तो हो सकता है रोल्स रॉयस और यूके की ऑफर को मैच करने के लिए अभी सफरान की तरफ से और फ्रांस की तरफ से सेम ऑफर को भारत को देने की बात की जा रही है, जहाँ पर वो अपनी 6th जनरेशन फाइटर जेट के प्रोजेक्ट में भी भारत को शामिल करना चाहते हैं। साथ ही सेम इंजन को भी वो जॉइंटली डेवलप करना चाहते हैं, जिससे वो अपनी 6th जनरेशन फाइटर जेट में इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसको भारत आगे चल के अपनी एमका में इस्तेमाल कर पाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।